हेलो, स्वागत है आपका डे 14 के अंदर क्रिएट योर लाइफ इन 31 डेज। आप सभी जानते हैं ये पूरा 31 दिन का फ्री कोर्स आपको बहुत लेवल से आगे बढ़ाने वाला है। इस पूरे कोर्स के अंदर हम फाइनेंस की बातें करने वाले हैं, आपके माइंडसेट की बातें करने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी इनकम स्किल जो आपको ग्रोथ दे सकती हैं। वो सारी बातें अभी तक हम करते भी आए हैं और आगे करने भी वाले हैं। सबसे पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी लास्ट वीडियोस नहीं देखी, जो कि डे करीब 13 वीडियो ऑलरेडी जा चुकी हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट है क्रिएट योर लाइफ इन 31 डेज करके। आप जाके सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि तभी एक के बाद एक आगे बढ़ने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा आप डिटेल में सीख पाएंगे। और अगर आप अभी इस वीडियो को देखने आए हैं और आगे कंप्लीट देखना है तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बड़े कमाल के टॉपिक के बारे में। ये टॉपिक ऐसा है कि हर इंसान इसके बारे में बात करना चाहता है, हर इंसान इसको सीखना चाहता है, हर इंसान इसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाना चाहता है, और जिसको मैं बोलता हूँ मनी, पैसा। बड़ी कमाल की चीज़ है ना, क्योंकि एक बात सच है, पैसा पावर है। आज जिस इंसान के पास पैसा है वो हर चीज़ को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाता है। मैं कहता हूँ पैसे को समझना आपके हाथ में ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, कैसे पैसे को बढ़ाया जाता है, कौन से तरीके होते हैं या क्या पैसा करें कि पैसा आप मल्टीप्लाई कर पाएँ। हो सकता है आज महीने का आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, 20,000 कमा रहे हैं या 50,000 कमा रहे हैं, बट हर इंसान चाहता है कि और ज़्यादा कमाए ताकि वो अच्छी लाइफ को मेंटेन कर पाए। पैसा आपको सेटिस्फैक्शन देता है, पैसा आपको वो शांति देता है कि आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आती। 99% प्रॉब्लम जो होती हैं वो पैसे की वजह से होती है। आपके पास पैसे की अगर कमी है तो हर चीज़ में आपको दिक्कत आएगी, आपको फाइनेंस में दिक्कत आएगी ही आएगी। हेल्थ से कोई रिलेटेड दिक्कत हो गई तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अच्छी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन नहीं कर पाते, अच्छी फैमिली को आप वो सर्विस या वैल्यूज़ नहीं दे पाते अपनी फैमिली को, कि जो पैसे के बिना रह जाती हैं। पैसा पावर है, पैसे को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में डिटेल में एक बात करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाउ टू सेव मोर मनी। मैं कहता हूँ आपके पास पैसा होना चाहिए और बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा पैसे मेरा मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि भाई आपको 10,000 रुपये की कभी एमरजेंसी पड़ने वाली है या 10,000 रुपये की नीड है, तो मैं कहता हूँ आपके पास 1,00,000 रुपये होना चाहिए। मतलब जितनी आपकी नीड है ना, उसका 10 गुना पैसा आपके पास हमेशा होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आज आपकी एज जो भी है ये होना चाहिए। अगर आप मेरी एज से मैटर करते हैं, मेरी एज को आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास तब भी होना चाहिए। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका बैंक आपके पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहा है, आप पैसों के लिए कहीं और से डिपेंड होते हैं, आपकी सैलरी जो आती है वो खर्च हो जाती है पूरी की पूरी, और आप हर दिन परेशान होते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो आपके पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए। पर ज़्यादा पैसा होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सेविंग। जब लोग सेविंग की बात करते हैं कि भाई मेरे पास पैसा होना चाहिए, ज़्यादा पैसा होना चाहिए, मैं भी आपको बता रहा हूँ तो कैसे होना चाहिए। इसके लिए आप जानते हैं मेरी बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने एक स्टोरी आपको ज़रूर बताई है, जो कि ये होती है कि मैं अपनी एक बार मम्मी के साथ बैठा था और मेरी मम्मी ने मुझे दिखाया कि उनके पास काफ़ी सारे पैसे हैं। लगभग उन्होंने दिखाए कि उनके पास 2,00,000 रुपये थे। तो मैंने उनसे पूछा, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये 2,00,000 रुपये मतलब क्यों है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने अपने टाइम पे काम कर करके जोड़े थे ताकि भविष्य में मुझे कोई दिक्कत ना आए, और देखो ज़रूरी भी है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना आए, मैं फाइनेंस से मतलब परेशान ना हूँ, कभी हेल्थ की कोई दिक्कत आ जाए। ये कहते हैं ना कोई मजबूरी के टाइम पर ये पैसा काम आएगा। तो मैंने ये 2,00,000 रुपये अपने जोड़ के रखे हुए हैं ताकि किस दिन नया नया ये काम आ जाए। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा माइंडसेट है कि हम अपनी इमरजेंसी के लिए मतलब फंड बना के रखते हैं कि कोई दिक्कत ना आए हमको, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी दौरान मेरी मम्मी एक बात ही मुझे कहती है कि उनके पास कुछ गहने होते हैं जो सोने और चांदी के गहने होते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने ये गहना लिया था, ये कुंडल मैंने लिए थे, ये चीज़ें अंगूठी मैंने ली थी, ये उस टाइम पे इसकी कीमत 3,000 रुपये की थी। आज देखो, आज तो इसकी कीमत 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये हो गई है। वो ऐसा मुझे बोलती हैं कि एक टाइम पे मैंने ये 3,000 रुपये की ली थी, 4,000 रुपये की ली थी, और आज इसकी कीमत 30,000, 40,000 और 50,000 हो गई है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर मेरा एक सवाल होता है, मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर ये आपने 2,00,000 रुपये बचा के रखे और ये 3,000 रुपये का सोना आपने लिया था, तो मैं कहता हूँ क्यों ना आपने ये 2,00,000 रुपये का सोना ही लिया होता, ये 2,00,000 रुपये को आपने गोल्ड में या तो इन्वेस्ट कर दिया होता, इसकी सोना चांदी ले ली होती, तो मम्मी वो 3,000 रुपये का सोना जो आज 30,000 रुपये का हो गया, शायद ये 2,00,000 रुपये आपके 20,00,000 रुपये बन जाते।
तो दोस्तों मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, सेविंग, जो आप पैसा बचा के रख रहे हैं आज, जो भी आपको लग रहा है बच के रखा हुआ है, जो आपकी फैमिली बचा के रखा हुआ है, ये तो हर दिन लॉस हो रहा है। देखो एक बात समझो, आपका पैसा हर दिन अपनी वैल्यू गिरा रहा है, हर दिन आपका पैसा आपकी वैल्यू गिरा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह खत्म कर रहा है। उस टाइम पे मेरी मम्मी को वो नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पे वो चीज़ें उन्होंने सीखी नहीं थी, उनके परिवार ने बताया हुआ था। और आज भी हमारे परिवार को यही बता के चलते हैं, पैसा बचा के रखो, न जाने मजबूरी में काम आ जाए। बट कोई भी ये नहीं कहता कि पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसे को सही जगह लगाओ ताकि वो पैसा बढ़े। अब लोग कहते हैं कि भाई ये पैसा बचा करना बहुत ज़रूरी है। मैं कहता हूँ आप समझते नहीं हो, इन्फ्लेशन को आप जानते हो, महंगाई हर साल 10% 15% के हिसाब से बढ़ रही है। और बहुत लोग घमंड दिखाते हैं मैंने बैंक में रखा हुआ है, मेरी बैंक मेरे को 6% का इंटरेस्ट दे रही है, मेरी बैंक मेरे को सेविंग में बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है। सर महंगाई 10% बढ़ रही है और 6% आपको मिल रहा है तो भी पैसा वैल्यू गिरा रहा है आपकी, हर दिन आपका पैसा गिर रहा है। आपको समझने की जरूरत है कि पैसे को सेव करने की जगह आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना सीखें अगर आप चाहते हैं तो। बट अब सवाल है, आप मुझे बोलेंगे कि सर शुरुआत तो ये हुई थी कि जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करे, या पैसे कैसे डेवलप किए जाएं, पैसे कैसे मल्टीप्लाई किए जाएं। अब पैसा अगर होता सेविंग में तो हम वीडियो क्यों देखते। तो मैं कहता हूँ एक दिक्कत आपके साथ आ जाती है। वो दिक्कत क्या है, आप महीने का 10,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 50,000 रुपये कमाते हैं, ये आपकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटस है। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कि आप उस पैसे को यूज़ नहीं करते। अब बोलेंगे कैसे यूज़ नहीं करते, आप यूज़ करते हैं उन जगह पे जहाँ पे उस पैसे की वैल्यू ना सिर्फ गिरेगी बल्कि बर्बाद हो जाएगी। आप अगर महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं, आपकी सैलरी आती है, पहले उस सैलरी का हिसाब लगा होता है कि 4,000 रुपये आ जाएंगे, 5,000 रुपये आ जाएंगे, 10,000 रुपये आ जाएंगे। कई बार आपकी सैलरी कम पड़ जाती है लेकिन आपके खर्चे कम नहीं होते। मैं कहता हूँ एक चीज़ अगर आप करना शुरू करेंगे आज तो शायद है आपका पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके पास पैसा आ जाएगा। मेरी एज लगभग 22 साल है। पिछले 2 साल के अंदर मैंने मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट किए हुए हैं। मैंने कई सारे बिजनेस भी क्रिएट कर लिए, कई सारे इनकम सोर्स भी मैंने क्रिएट कर लिए। मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिस पूरी फैमिली की इनकम लगभग 25-30 हज़ार रुपये थी। मतलब 4-5 लोग कमा रहे हैं तब भी 25-30 हज़ार रुपये आ रहे हैं और आज मैं करीब 12 से 13 अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहा हूँ। तो ये सब मैंने कैसे किया, एक चीज़ समझ के, इसको बोलते हैं सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप इन्वेस्टमेंट करें लेकिन सबसे पहले खुद पे करें। एक बहुत अच्छी किताब है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। बहुत लोगों ने पढ़ी भी होगी और पढ़ के कुछ लोगों ने इंप्लीमेंट किया, कुछ लोगों ने नहीं किया या कुछ लोग जानते भी नहीं है। इस किताब के बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं। और इस किताब से जो मैंने लर्निंग ली थी आज से करीब 1.5 साल पहले, उसको डेवलप कर करके ये जनवरी की बात करूँ 2023 और अभी 24 चल रहा है। इस 1 साल के अंदर मैंने 2 बिजनेस खड़े किए बिना किसी लोन के, बिना किसी 1 रुपये धार लेके। लेकिन ये हुआ इस पावर से जो कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट। आप जितना पैसा कमाते हैं उसका एक हिस्सा पहले खुद को दीजिए। वो 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है। आपको अजीब लगेगा, आपके खर्चे में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट ये कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए होता है। लेकिन आप महीने का 50,000 रुपये कमाते हैं तो मैं कहता हूँ आप 5,000 रुपये, 7,000 रुपये या होता है 3,000 रुपये पहले खुद को दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे पहले खुद पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। पैसा आपने कमाया है, अगर आप इसको, मैं आपको आगे समझाऊंगा बढ़ता कैसे पैसा। लेकिन अगर आप खुद पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो सिद्धांत के कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। भाई साहब आज से 5 साल पहले जो लाइफ आप जी रहे थे वो आप आज भी जी रहे हो, क्या अंतर आया? कोई अंतर नहीं आया। उस किताब में एक बहुत कमाल की स्टोरी है। बहुत सारे लोग होते हैं तो बहुत सारे लोग एक इंसान को देखते हैं। वो इंसान कौन होता है? वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी होता है। वो क्या करता है? वो रोज अपने घर के बाहर बैठता है, एक तख्त पे बैठता है और वहाँ बहुत सारे लोगों को दान देता है। सुबह से लेकर शाम तक दान देता है, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाता है। बहुत अमीर आदमी होता है एक्चुअली वो। और उसके आसपास के कुछ दोस्त होते हैं, उसके पुराने दोस्त, वो कहते हैं कि यार ये पता नहीं इतना अमीर कैसे बन गया। हम तो ऐसे हैं कि हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, हमारे परिवार वाले कितने परेशान हैं, हमारे पास काम करने के तरीके नहीं है, और ये पता नहीं कैसे इतना अमीर बन गया। ऐसा क्या हुआ, इसने ऐसा क्या किया कि इतना अमीर बन गया, लोगों को दान दे रहा है। चलो उससे पूछ के आते हैं कि ऐसा उसने क्या किया। और वो उसके पास जाते हैं, बोलते हैं कि दोस्त तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, लेकिन पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्या हुआ, जबकि तुम हमारे साथ ही पढ़ते थे, हमारे साथ ही खेलते थे, तुम्हारी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं थी, फिर भी तुम इतने ग्रो कैसे हुए। तो वो हंसते हुए बोलता है कि चलो मैं तुमको राज बताता हूँ कि ये कैसे हो पाया। वो कहता है आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब साथ में पढ़ते थे। हाँ जी पढ़ते थे। और मैं स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआत के दिनों में एक काम किया करता था जो कि था पत्थर पे नक्काशी का। पत्थर पे नक्काशी किया करता था, मूर्ति बनाया करता था। तो एक रात मैं एक मूर्ति अपने काम कर रहा था और एक आदमी मेरे पास आता है
और मुझे पता चलता है वो बहुत अमीर आदमी है और वो आके कहता है कि मुझे ये नक्काशी बनवानी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। उसने मुझे 2 दिन का समय दिया होता है और मैं पूरी मेहनत से उसको कर रहा होता हूँ, और लेकिन 1 दिन बाद या 2 दिन बाद वो बनती नहीं है। वो परेशान हो जाता है, वो आता है उसके पास। इतने में मुझे पता चल जाता है कि वो बहुत अमीर आदमी है। तो मैं उससे एक वादा रखता हूँ कि देखो जी, मैं आपकी इस नक्काशी को, इस मूर्ति को पूरी जी जान से बनाऊंगा, पूरी मेहनत से बनाऊंगा, रात दिन लग के बनाऊंगा, लेकिन बदले में आपसे मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए। मैंने देखा कि आप बहुत अमीर इंसान हैं, बट वो कैसे हुआ, आप कैसे अमीर बने, क्या आप मुझे ये बताएंगे? मैं पैसा नहीं लेना चाहता और मैं जी जान से मेहनत भी करूंगा, आपकी मूर्ति भी बनाऊंगा, बशर्ते आप मुझे ये बताएं कि आप इतने अमीर कैसे बने। वो कहता है ठीक है, मैं आपको ये बताऊंगा हंसते हुए, लेकिन मैं तब बताऊंगा तब आप ये पूरी मूर्ति मुझे बना के देंगे। और इस वादे के बाद मैं काम करना शुरू कर देता हूं, लगातार आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे वो मूर्ति कंप्लीट हो जाती है, वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको मूर्ति देता हूँ और कहता हूँ कि मैंने अपना वादा निभाया, अब आप अपना वादा निभाइए, मुझे बताइए आप कैसे अमीर बने। तो मुझे एक बात बोल के जाते हैं, वो कहते हैं कि आप जितना पैसा तुम कमाते हो, चाहे कितना पैसा भी आप कमाते हैं, उसका एक हिस्सा, चाहे वो 10% है या 20% है, अपने पास रखोगे। और ये चीज़ आप लगातार 6 महीने तक करोगे। 6 महीने बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुमने इसमें एक बारी ब्रेक किया, एक बारी तो खराब किया, तो मैं तुमको आगे के राज नहीं सिखाऊंगा। लेकिन अगर आप जितना भी कमाते हो और उसका 10% हिस्सा अपने पास रखते हो, तो मैं 6 महीने बाद आके बताऊंगा कि इसका क्या करना है। वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो ये चीज़ करना शुरू करता है, 6 महीने तक लगातार पैसे को जोड़ता है, और 6 महीने बाद वो दोबारा आते हैं। वो पूछते हैं कि मैंने 6 महीने पहले तुमको एक राज बताया था, क्या तुमने उस पर काम किया? वो कहता है हाँ जी किया। तुमको पैसे के बिना, जब पैसा आपने अपने लिए 10% निकाला तो कोई तंगी आई? तो बोला हाँ जी, मेरे खर्चों में दिक्कत आई, मुझे थोड़ी परेशानी हुई, पहले महीने थोड़ी ज़्यादा परेशानी हुई, दूसरे महीने थोड़ी कम हुई, और तीसरे महीने तक मुझे आदत बन गई थी, क्योंकि 90% पैसा मेरे पास था और मैं उसी में खर्चा चला रहा था। बोला बहुत बढ़िया, आज 6 महीने तुमको हो गए। इस 6 महीने में जितना पैसा तुमने इकट्ठा किया, जो खुद पे इन्वेस्टमेंट किया था, अब एक काम करो, इस पैसे को घर पे मत रखो, इस पैसे को अपनी जेब में मत रखो, इस पैसे को अपनी किसी और जगह काम पे लगाओ। मैं कहता हूं ना, पैसे को काम पे लगाओ। इस पैसे को ऐसी जगह लगाओ कि ये पैसा तुम्हारे लिए काम करे और ये बढ़ के आए, और कुछ वो रास्ते बता के चले जाते हैं। बहुत बढ़िया। और 6 महीने बाद वो दोबारा आते हैं ये जानने के लिए कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया। और 6 महीने बाद पूछते हैं उनसे कि तुमने जो मैंने बताया था वो किया या नहीं किया? वो कहते ठीक है जी मैंने किया। मेरा एक दोस्त है जो मतलब औजार का काम करता है, औजार बनाता है। मैंने उसको पैसे दिए, उसको पैसे की ज़रूरत थी, वो काम नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसको कुछ पैसे दिए कि तुम पैसे लेके इसको काम करो और बदले में मुझे उसका कुछ ब्याज देना। इस तरीके से उस पैसे को जब मैंने दिया तो मुझे ज़्यादा पैसा रिटर्न में आया और उस तरीके से मैं आगे बढ़ता चला गया। उन्होंने मुझे एक बात बोला कि हर 6 महीने के अंदर आपको ये करना है, ये पैसा आएगा, उस पैसे को ख़राब नहीं करना, उस पैसे को और लगाना है। यही एक रास्ता होता है जिससे अमीर बनते चले जाते हैं। और आज मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं। आज मुझे लगभग 25 साल हो गए हैं और 25 साल से लगातार मैं यही करता हूं। मैं अपने पैसे को कमाता हूं, खुद पे इन्वेस्टमेंट करता हूं, उसको अलग जगह लगाता हूं। यही सक्सेस होने का या अमीर बनने का एक राज है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं इस वीडियो में, आप जितना पैसा कमाते हैं अगर सारे पैसा खर्च करेंगे तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपकी खाली जेब हमेशा खाली रहने वाली है, 1 रुपया भी आपको नहीं बचने वाला। बट ये बहुत आसान बात है, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाती है जब आप इसको करने लगते हैं। तो आप महीने का अगर 20,000 रुपये कमाते हैं और आप कहते हैं कि मैं 15% पैसा खुद के लिए रखूंगा, मतलब 3,000 रुपये जोड़ूंगा रखूंगा, तो ये ठीक 3 महीने बाद 10,000 रुपये हो जाते हैं। हालांकि इसकी वैल्यू बहुत कम है, लेकिन ये 10,000 रुपये वो होते हैं जो आपने अपने खर्चों को रोककर बचाए होते हैं, जिसको आप अलग जगह इन्वेस्टमेंट करने वाले। प्रॉब्लम क्या है ना, ज़्यादातर लोगों की तो सैलरी उनके हाथ में होती नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा जुड़ जाता है, उसको लगता है कि अब मैं पैसा यहाँ लगा दूँ, वो नया मोबाइल आया ना, वो नई गाड़ी आई है ना, चलो नए कपड़े ले आते हैं, चलो परिवार के लिए कुछ ले आते हैं, मम्मी के लिए कुछ ले आते हैं। यहाँ फंस जाते हैं आप। आपको समझना पड़ेगा पैसे को पहले बचाना है, सबसे पहला। जितने भी आपको लगता है उतना बचाना पड़ेगा। दूसरा, उस पैसे को काम पे लगाना है, इन्वेस्टमेंट पे लगाओ, बिजनेस पे लगाओ, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम पे लगाओ। लेकिन ज़रूरी है, मैंने पिछले 1 साल के अंदर ये किया। रियलिटी में आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 1 साल में ये किया। जब 2023 की जनवरी थी, मैं लगभग 50,000 रुपये लगभग कमाता था, लेकिन मेरे खर्चे कम होने के बाद मैं 10%, 15% नहीं, मैं लगभग 40% और 50% बचाता था।
हुआ क्या, उसके बाद लगभग 6 महीने बाद ही मैंने एक बिजनेस सेटअप किया। मेरे एक दोस्त को बिजनेस की जरूरत थी और सेम चीज मैंने की। आज मेरा पैसा वो कमा के मुझे दे रहा है। उसके अलावा मैंने इन्वेस्टमेंट करनी सीखी इसी दौरान में। पिछले 1 साल के अंदर मैंने जो चीज सीखी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करके, ये कमाल का था, जेन्युइन में बहुत कमाल का था। आज 2024 की हम शुरुआत करने वाले हैं और 2024 और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है। अच्छा, एज मेरी आपकी जैसी है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, सिर्फ पढ़ के, सुन के या समझ के हमारी जिंदगी नहीं बदलती, इसको इंप्लीमेंट करके जिंदगी बदलती है। मैंने भी पढ़ा था तब इंप्लीमेंट किया ना, आपने सुना, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इन्वेस्ट करना है खुद की वैल्यू पर, कंफर्ट पे नहीं। वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज आप जितना पैसा कमाते हैं, महीने का 20,000 रुपये कमाते हैं, ये आपकी गलती नहीं है। आप जो वैल्यू देते हैं लोगों को, उतना पैसा आपको मिलता है। अगर आप वैल्यू बढ़ा देंगे तो पैसा बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अपनी लर्निंग पे और एक और इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि आप लर्निंग लेंगे, मेहनत करेंगे, वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन कंफर्ट पे करेंगे तो, कंफर्ट का मतलब क्या है, चलो एक अच्छा सोफा ले आता हूँ, गर्मी आ रही चलो एसी ले आता हूँ, एक फ्रिज ले आता हूँ, बाइक ले आता हूँ, गाड़ी खरीद लेता हूँ, थोड़ा सा ये चीज़ कर लेता हूँ, या अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लेता हूँ। कंफर्ट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, कभी ग्रोथ नहीं करने वाले। वैल्यू पे आप कीजिए। इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। 2 दोस्त होते हैं और उनकी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर जॉब लगने वाली होती है, लेकिन जॉब लगने के लिए एक छोटी सी कंडीशन होती है कि आपको थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए और कंप्यूटर आना चाहिए। तो 2 दोस्त होते हैं, एक कहता है कि भाई मेरे को तो कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब लग रही है, मेरे परिवार में कभी किसी की नहीं लगी, तो भाई मैं जो ना अच्छे कपड़े खरीद लेता हूँ, अच्छी घड़ी खरीद लेता हूँ, अच्छा दिखूंगा मैं। तो जब अच्छा दिखूंगा तो लगना चाहिए ना कि कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब लगी है। लेकिन दूसरा कहता है, उन दोनों के पास 10,000 रुपये होते हैं, दूसरा कहता है कि यार उन्होंने इंग्लिश की रिक्वायरमेंट मांगी है, मैं थोड़ी प्रैक्टिस तो मेरे को है, थोड़ी और इंप्रूव कर लेता हूं, तो मैं एक कोर्स खरीद लेता हूं इंग्लिश का, मैं एक कंप्यूटर का भी खरीद लेता हूं, मैं एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का 2,000 रुपये का कोर्स खरीद लेता हूं। वो 10,000 रुपये अपनी वैल्यूज पर इन्वेस्टमेंट कर देता है। जब वो कंपनी में जॉब करते हैं तो एक देखता है कि उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अच्छा वो लोगों से बात नहीं कर पा रहा, लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा, कंपनी उसको बाहर निकाल देती है। जिसने इन्वेस्टमेंट किया था खुद के कंफर्ट पे, उसको कंपनी बाहर निकाल देती है, और जो इन्वेस्टमेंट करता है अपनी लर्निंग पे, कंपनी उसको और अच्छी पोजीशन पे कर देती है। वैल्यू पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है, याद रखिएगा। वैल्यूज पे आपका, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, राइट, मैं लोगों को मल्टीपल तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ। आप जानते हैं मैं प्रोफेशनल सेल्स ट्रेनर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं खुद की किताब लिखता हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियो आपके सामने बना रहा हूँ। इस यूट्यूब के जरिए भी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर होने के बाद भी मैं काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से अर्न करता हूँ। लगभग 13 तरीके मेरी ट्रेनिंग्स होती हैं, डिजिटल तरीके से मेरा काम होता है, मेरी खुद की एजेंसी है और मल्टीपल जगह मैं पैसे कमाता हूँ। आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो पा रहा है? बिकॉज मैं अपनी वैल्यूज को बढ़ा रहा हूं। मैं हर बार जो पैसा आता है खुद पे इन्वेस्टमेंट करता हूं, लर्निंग करता हूं, नई चीजों को सीखता हूं और जाकर उसको इंप्लीमेंट कर देता हूं। मैं किसी ट्रेनर के पास जाता हूं, मैं देखता हूं वो कैसे काम कर रहे हैं, फ्री में नहीं जाता वहां पे, ओन फ्री में कोई सिखाता भी नहीं है ना। वहां गया, जाके देखा मैंने वो कैसे कर रहे हैं, मैंने उसको इंप्लीमेंट किया, खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट किया और आगे बढ़ते चला गया। ऐसे समझना होता है। मेरा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है योर नेक्स्ट डोर इज मिलियनर। इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट अटेंड कर चुके हैं, लाखों लोग इसके साथ कनेक्ट हैं। मैं उनको सिखाता हूं कैसे आप मल्टीपल तरीके से इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। जहां तक मैंने किया हुआ है, सेविंग कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं कि आपको प्रेजेंट रिटर्न दे। बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को लेने के लिए आते हैं। लगभग 30 दिन तक मैं लोगों को लाइव सिखाता हूं, वहां पे उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता हूं, फ्रेमवर्क देता हूं, ब्लूप्रिंट देता हूं कि वो चीजों को सीखें, इंप्लीमेंट करें, राइट। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बन जाता है। लोग मेरे पास आते हैं, सीखते हैं। अब 2 चीज देखिए, मैं लोगों को फाइनेंस के बारे में सिखाता हूं तो मेरी वैल्यू बढ़ जाती है। मैं एक घंटे का 5,000 रुपए चार्ज करता हूं और जो लोग मेरे पास आके सीख रहे हैं वो अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो अपनी जिंदगी में वो भी अपनी वैल्यू को बढ़ा के पैसे ज्यादा कमाएंगे। यही खेल है। अगर आप इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे करेंगे तो आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा। जब इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग अकाउंट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, आप मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करते चले जाएंगे और आपकी जेब कभी खाली नहीं होगी, हमेशा याद रखिएगा। अगर आप लोग उस प्रोग्राम को बारे में जानना चाहते हैं कि मुझे भी अपनी जिंदगी को इंप्रूव करना है, फाइनेंस के बारे में सीखना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना है, मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पे एक फॉर्म आपको मिलने वाला है। उस फॉर्म को आप भरें, जो सवाल है उसके जवाब दें, उसके
बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, अगर आप चाहते हैं तो। नहीं चाहते हैं तो ये आपके हाथ में चॉइस है। आप अगर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो लाइफ ऐसी की ऐसे ही रहने वाली है, कोई बदलाव नहीं आने वाला। डे 14 के अंदर हमने काफ़ी कुछ चीज़ सीखी। अब ये लगभग 15 से 16 दिन का कोर्स और बना हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपने पुरानी वीडियो मिस करी है तो सारी की सारी जाके देख लीजिए। अगर ये आप देखते आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना करे, एक भी वीडियो आपकी मिस ना हो। और आप चाहते हैं अपने साथ साथ और दोस्त भी आगे बढ़े, आपका परिवार आगे बढ़े, आपके जो दोस्त हैं, जो लोग हैं आपके आसपास के, वो भी आगे बढ़े, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो चलेगी तो लाइक भी करिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में एक बार को आप लाइक मत करिए, लेकिन कमेंट करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ आप आज से इंप्लीमेंट करने वाले हैं, क्योंकि कमेंट मैं आपके पढ़ता हूं। लाइक मुझे नहीं पता आपने क्या देख के लाइक किया, होता है वो कंटेंट अच्छा लगा, मेरे बोलने का तरीका अच्छा लगा, ये न जाने क्या चीज़ अच्छी आपको लगी, राइट। लेकिन आप जब कमेंट करते हैं तो यहाँ पर समझ में आता है कि आपने लिखा है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है, तो कॉमेंट आप जरूर करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।